तो हम लोग बायोमोलिकुल्स पढ़ रहे थे और मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करा दूं कि हम बायोमोलिकुल में कहाँ तक पढ़ चुके थे। क्योंकि 2-3 दिन लगातार क्लास ऑफ रहा तो शायद आपका लिंक टूट चुका होगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात मैं बता दूं, माइक इनका ऑन बंद कीजिए। एक बार मैं बता दूं, बायोमोलिकुल का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, जैसे सेल वाले चैप्टर में तो मैंने लगभग 1 सप्ताह का गैप दे दिया ना टेस्ट के लिए। वो मैं इसलिए टेस्ट के लिए गैप दे दिया क्योंकि मुझे पता था कि शादी के आसपास में क्लास ऑफ करूंगा। तो मैंने सोचा कि शादी के एक दिन पहले जिस दिन क्लास ऑफ करूंगा उस दिन टेस्ट ले लूंगा, एक दिन पेपर डिस्कशन ले लूंगा, तो टाइम बच जाएगा हमारा। इसलिए हम टेस्ट का डेट बढ़ाए थे। अदरवाइज ये टेस्ट आपका 31 को ही होना था। वो तो मैं जान के 5 तारीख को लिया हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ही सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि बायोमोलिकुल्स का टेस्ट जिस दिन बायोमोलिकुल चैप्टर एंड हुआ उसके अगले दिन मॉड्यूल डिस्कशन होगा कंप्लीटली और उसके अगले दिन टेस्ट हो जाएगा। तो आपको अलग से कोई टाइमिंग नहीं मिलेगा, मैं फिर बता दे रहा हूं ध्यान से। जिस दिन चैप्टर एंड उसके अगले दिन एक दिन गैप मिलेगा, जिस दिन मॉड्यूल डिस्कशन होगा कंप्लीटली, हर बच्चे का डाउट डिस्कशन होगा और उसके अगले दिन टेस्ट हो जाएगा। तो आप साथ साथ तैयारी करते चलिए और मैं साथ साथ जो होमवर्क दूंगा वो साथ साथ करते चलिए और यही बेस्ट तरीका है। और मैं ये भी बता देता हूँ, ये बायोमोलिकुल आपका शायद कितना होगा, माइनर नंबर 3 होगा ना, माइनर टेस्ट नंबर 3 या 2 3 होगा, 3 होगा है ना। 3 माइनर के बाद आपका सेमी मेजर 1 होगा, बता दे रहा हूं मैं। और सेमी मेजर 1 में सेल, सेल डिवीजन और बायोमोलिकुल तीनों आएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। अगर आप माइनर टेस्ट का तैयारी किए तो सेमी मेजर में आपको बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना होता, मैं फिर बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला हमारे यहाँ 3 तरीके से टेस्ट होगा, माइनर, सेमी मेजर, मेजर। मेजर तो सिलेबस खत्म होने के बाद दूंगा मैं। तो आपका सेमी मेजर स्टार्ट हो जाएगा, मैंने कहा था जैसे जैसे यूनिट खत्म होते जाएगा तो सेमी मेजर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सेमी मेजर का तैयारी अलग से मत कीजिए, आप माइनर का तैयारी कीजिए जम के। और जो माइनर का तैयारी जम के कर लिया उसको सेमी मेजर में केवल एनसीईआरटी रीड करके चले जाना है, वो सवाल बना लेगा, पक्का बना लेगा। इसलिए मैं पहले बोल दे रहा। हाँ, जो बच्चे मेरे से सेल नहीं पढ़े हैं तो उनको मैं सेल का बैकअप दिला के ही सेमी मेजर कंडक्ट कराऊंगा। और मैं ये भी बता देता हूँ सेमी मेजर कब कंडक्ट होगा। बायोमोलिकुल का टेस्ट खत्म होगा उसके जस्ट आफ्टर 6 डेज सेमी मेजर 1 हो जाएगा। तो वो मैं आपको आज ही बता दूंगा, जो बच्चे नए हैं उनको आज ही बता दूंगा कि वो सेल का बैकअप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उनको सेमी मेजर में अपीयर होना है। उसमें बायोमोलिकुल तो आपका पढ़ा हुआ ही होगा, सेल जिनका छूटा है उनको सेमी मेजर में अपीयर होना है। और उसमें सेल, सेल डिवीजन और बायोमोलिकुल तीनों आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि चैप्टर एंड होगा, मॉड्यूल डिस्कशन होगा, माइनर टेस्ट 3 हो जाएगा और उसके बाद फिर सेमी मेजर 1 होगा। और ये बायोमोलिकुल खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंटर करेंगे। फिर उधर आपका माइनर टेस्ट 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। फिर जाके 2-3 चैप्टर जैसे समाप्त होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, फिर माइनर सेमी मेजर 2 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये सब आप साथ देखिए, साथ साथ मेरे साथ साथ चलिएगा ना। आप यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे ना, आप खुद बोलेंगे सर इंडिया में इससे बड़ा मतलब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। इससे बड़ा तो है लेकिन इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो बच्चे को साथ साथ लेके चल रहा हो। आप खुद बोलेंगे ऐसा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको अगर फिर से बता दूं, हमने बायोमोलिकुल में फर्स्ट डे में क्या बताया था, इंट्रोडक्शन याद हो अगर आपको। हमने इंट्रो कराया था आपको कि बायोमोलिकुल्स क्या होते हैं, सेल्स के अंदर उसका क्या काम होता है। और इस इंट्रो में बेसिकली हम लोग बात किए थे मेटाबॉलिज्म की, अगर आपको याद हो तो। फिर दूसरे क्लासेस में हम लोग केमिकल एनालिसिस के बारे में बात किए थे, अगर आपको याद हो तो। और केमिकल एनालिसिस मैंने बताया था 2 तरीके से होता है, एक होता है एलिमेंटल एनालिसिस और एक होता है मॉलिक्यूलर एनालिसिस। और मॉलिक्यूलर एनालिसिस में केमिस्ट्री वाले अलग अलग बात करते हैं और बायो वाले अलग अलग बात करते हैं। दोनों की अपनी सही सही बातें हैं। केमिस्ट्री वाले बात करेंगे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, फलाना ढिकाना, फंक्शनल ग्रुप की बातें करेंगे। और हम बात करते हैं कि नहीं ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं ये प्रोटीन है, नहीं ये लिपिड है, नहीं ये न्यूक्लिक एसिड है। तो बातें दोनों की सही है, दोनों का नजरिया अलग अलग है। तो ये केमिकल एनालिसिस था, केमिकल में मॉलिक्यूलर। एलिमेंटल में तो एलिमेंटल एलिमेंट का ही एनालिसिस कर रहे हैं। और यहीं से 2 डाटा मैंने आपको निकाल के दिया था, अगर आपको याद हो। एलिमेंटल एनालिसिस का भी डाटा निकाल के दिया था, जो हैदराबाद का एक रिसर्च सेंटर का डाटा है। और मॉलिक्यूलर एनालिसिस में मैंने बायोमोलिकुल का मॉलिक्यूलर एनालिसिस का रिसर्च मतलब कि एक डाटा निकाल के दिया था, जिसमें सबसे अधिक कंपाउंड की अगर बात करें कौन मिलता है तो वाटर, लेकिन बायोमोलिकुल की बात करें तो प्रोटीन। फिर ट्रिक बताया था प्रोफेसर ने लीकार, बायोमोलिकुल का ट्रिक, कौन कितना % मिल रहा है। सबसे कम आयन,
आयन मिलता है सॉल्ट के फॉर्म में, सॉल्ट मिलता है आयन के फॉर्म में, ये दोनों लाइन सही है, मैंने समझाया था NaCl का एग्जांपल देके। तो ये सारी बातें हमने केमिकल एनालिसिस में कर ली थी, और हमने ये भी बताया था कि एक लिविंग सेल्स का के अंदर कौन कौन सा केमिकल है, कैसे एनालिसिस करेंगे, सब कुछ समझाया था अलग अलग तरीके से, सब कुछ नोट्स में है, NCERT में दिया है। फिर इसके अगली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था बायोमोलिक्यूल को पढ़ना, और उसमें हमने लिपिड पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो लिपिड हमने पूरा खत्म कर लिया है। और अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो, लिपिड को हमने मेजरली 3 क्लासेस में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सिंपल लिपिड, इसी को न्यूट्रल लिपिड भी कहते थे, एक कॉन्जुगेटेड लिपिड, इस कॉन्जुगेटेड लिपिड, और एक और था लास्ट में आपका डिराइव्ड लिपिड। और हमने कहा था इस सिंपल लिपिड में हमें 2 चीजें पढ़नी होती है, एक पढ़ना होता है ग्लिसराइड और एक पढ़ना होता है वैक्स। हमने दोनों ही पढ़ लिया, ग्लिसराइड में मोनो डाई ट्राई सब कुछ पढ़ लिया, इसी में ऑयल फैट सब कुछ समझ लिया हमने। लेकिन हमने कहा कि ग्लिसराइड को पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें समझना पड़ेगा, एक फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, क्योंकि इसी का तो बना होता है। फिर हमने फैटी एसिड आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर समझा के फिर हमने आपको ग्लिसराइड बनाना सिखाया। फिर मैंने कहा कि वैक्स भी पढ़ लो, हालांकि वैक्स ग्लिसराइड नहीं है, लेकिन ये एस्टर है। ग्लिसराइड क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लिसराइड क्या बनने के लिए अल्कोहल चाहिए ग्लिसरॉल, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल नहीं होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, जबकि इसमें मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। तो ये बात हमने वैक्स के बारे में, लेकिन एस्टर होता है, क्योंकि एस्टर बोलता है ना, एस्टर है, ये मोनो एस्टर है। लेकिन ये क्योंकि मोनो एस्टर क्यों है? क्योंकि मोनो अल्कोहल है, वहां पे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, लेकिन ये ग्लिसराइड नहीं है। तो ये बात हमने सिंपल लिपिड में कर ली। फिर हमने आपसे जब कंजुगेटेड लिपिड के बारे में बात किया था, इसी को कंपाउंड लिपिड भी कहते हैं, तो इसमें हमने कहा था कि इसमें 2 चीजें पढ़नी होती है, एक पढ़ना होता है ग्लाइकोलिपिड और एक पढ़ना होता है फॉस्फोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड के बारे में मैंने समझाया था, खास बात क्या कि इसमें भी अल्कोहल के नाम पे ग्लिसरॉल नहीं होता है, स्फिंगोसिन होता है, जो एक प्रकार का अमीनो अल्कोहल है, जिसमें अमीन पार्ट भी होता है, OH पार्ट भी होता है। 2 एग्जांपल भी बताया था इसके, याद हो तो, ग्लिसराइड सॉरी गैंग्लियोसाइड और सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड सेरेब्रम में, ब्रेन में आएगा, नर्वस सिस्टम में बताएंगे। गैंग्लियोसाइड भी नर्व में ही होता है, माइलिन शीथ में होता है, बताएंगे आएगा तो, न्यूरॉन में, माइलिन शीथ में बता देंगे। तो दोनों एग्जांपल बोला था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और एक खास बात क्या बोला था ग्लाइकोलिपिड के बारे में, याद हो तो, सेल कोट बनाने में इसका रोल होता है, क्योंकि सेल कोट कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड दोनों होता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में काम आता है, सेल में समझा रखा है, सेल मेम्ब्रेन में। तो ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के बारे में तो डिटेल में समझा दिए थे कि इसमें फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, क्या कंजुगेटेड लिपिड है ना, तो सिंपल लिपिड प्लस कुछ अदर, और यहाँ अदर के नाम पे क्या है, अच्छा सिंपल लिपिड के नाम पे क्या है, डाइग्लिसराइड। तो ये ग्लिसराइड, सिंपल लिपिड में ग्लिसराइड, मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो, तो यहाँ पे सिंपल लिपिड के नाम पे डाइग्लिसराइड, उसके साथ कोई भी फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ जाए, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड तो इनऑर्गेनिक ही है, तो वो अलग अलग नाम में आपको मैंने बता दिया था। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो, एक बताया था फॉस्फोटाइडाइल एसिड, एक इथेनोलामाइन, एक कोलिन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट था, याद हो अगर आपको तो, याद है, लेसिथीन याद है। अच्छा, कोलिन का ही स्ट्रक्चर था आपके एनसीईआरटी में, इस सारी बातें हमने कर ली थी। इसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर बायलिपिड लेयर में पाया जाता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को इंश्योर करता है, और इससे सेल मेम्ब्रेन का घना सारा फंक्शन होता है, बहुत सारा फंक्शन होता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी लिपिड में, यहाँ जाके हमारा कंजुगेटेड लिपिड समाप्त हो गया था, याद आ गया सबको। फिर इसके बाद हमने कहा था डिराइव्ड लिपिड, और डिराइव्ड लिपिड में हमने क्या चीज पढ़ा था, 2 चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने स्टेरॉल और एक पढ़ा था हमने एस्टेरोन, याद हो तो। अरे रुक जा हाँ रुक जा, क्रोमोलिपिड, 1 सेकेंड, एक था एस्टेरॉयड और एक था क्रोमोलिपिड। और इस एस्टेरॉयड में 2 चीजें पढ़नी थी हमें, एक था एस्टेरॉल और एक था एस्टेरोन। एस्टेरॉन में हमने बहुत सारी कैटेगरी बताई थी, कोलेस्टेरॉल, उसके बारे में डिटेल में बता दिए थे, कोलेस्टेरॉल, एर्गेस्टेरॉल फंजाई में, फाइटोस्टेरॉल प्लांट में, बैक्टीरिया में होपेनॉइड, उसी के जैसा मिलता जुलता। कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल में बताया था। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में कुछ बच्चे कह रहे थे सर नोट्स में डबल बॉन्ड कहीं और दिया और क्लास में आप कहीं और बता दिए कोलेस्ट्रॉल में। ज्योति तुम ही बोल रहे थे ना, क्या क्या मिस्टेक हुआ है, समझ में आया क्या? सर 8 और 9 में यहाँ नोट्स में दिया हुआ है, वो गलत है, सिर्फ यहाँ पे होगा 5 और
6 में होगा, आप जो जब तुम्हारे नोट्स में 8 और 9 में दिया हुआ है, भेजे थे। 8 और 9 में दिया हुआ वो गलत है, 5 और 6 के बीच में होता है, हाँ तो वही बोल रहे। इसको सही कर लो। सही कर लो इसको, ठीक है, इसको सही कर लेना कि कोलेस्टेरॉल में जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन 5 और 6 के बीच में होता है। मैं एक बार ग्रुप में भेज दूंगा फोटो फिर से, ठीक है, सही कर लेना, ठीक है। तो वो हो सकता है मिस्टेक हो गया हुआ नोट्स में लिखने से बच्चों के साथ, लेकिन ये ध्यान रखना C5 और C6 के बीच में होता है, ठीक है। फिर हमने एस्टेरॉन में आपको कई सारी कैटेगरी बताई थी, याद हो तो, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन दोनों का तो स्ट्रक्चर भी बताया था, प्रोजेस्टेरॉन। इसी एस्टेरॉन में आता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, सब एस्टेरॉइड नेचर के होते हैं। ये सब का आपको काम है एंडोक्राइन चैप्टर में जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ये भी हमारा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, स्ट्रक्चर भी बताया था आपको एक। और इस कोलेस्ट्रॉल को मोस्ट डेकोरेटेड बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, याद है, क्योंकि लिपिड क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है, इसकी मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होती है, ये बात बताया था। फिर हमने बताया था क्रोमोलिपिड, इसके बारे में खास बात ये है कि ये पॉलीमर बना के रहता है, खास बात इसका यही है। और इसका एक फेमस एग्जांपल बताया था बीटा कैरोटीन, याद है, यहां जाके हमारा लिपिड समाप्त हुआ था। तो ये सारी बातें मैंने अभी इसलिए रिकॉल कराई क्योंकि हम लोग काफी दिनों तक गैप ले लिए, 3-4 दिन गैप ले लिए। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने बायोमोलिक्यूल को कहां तक पढ़ लिया है। तो लिपिड समाप्त हो गया है, आज अभी हमें स्टार्ट करना है क्या, प्रोटीन। बेटर होगा कि हम लोग, हाँ प्रोटीन स्टार्ट करना है, आज प्रोटीन पढ़ेंगे हम लोग। तो बेटर होगा हम लोग नई मीटिंग में ही मिलते हैं और प्रोटीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिपिड में अभी भी अगर किसी भी कोई भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद, नोट्स में पढ़ने के बाद, तो एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ, किसी को अगर कोई डाउट हो तो बोलो। अभिषेक? नो सर। अतीक? नो सर। इरहान? ज्योति? नो नवीन? सर। नवीन? नो सर। रिभा? नो सर। अब सुनो शिवानंद, तुम्हारा उपाय यही है कि तुम्हारा चूंकि केमिस्ट्री वीक है, तुम अभी 9th में हो, समय केमिस्ट्री इतना डिटेल में पढ़े नहीं हो, तो तुमको थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो घबराओ मत। अगर समझ में नहीं आए तो उसी वीडियो को दोबारा देखो, टाइम निकाल के देख लो, क्या होता है 2 घंटे का क्लास होता है, स्पीड बढ़ा के देख लो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, फिर से शायद समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और बेटर होगा कि हम नए मिनट। अच्छा एक बार बताओ, कितने लोग लिपिड्स तक का नोट्स अपडेट कर लिए, या फिर फाउंडेशन वाले बच्चे नोट्स बना लिए? हाथ खड़ा कीजिए, मैंने कहा था कि नोट्स अपडेट हो जाना चाहिए। कितने लोग कर लिए, हाथ खड़ा कीजिए। जो नहीं किया उसको भी अगले क्लास में एंट्री नहीं देंगे, अगले मीटिंग में। झूठ मत बोलना, मैं अभी तुरंत व्हाट्सएप पे मंगवाऊंगा। मेरी क्लास में झूठ अलाउ नहीं है, ये देख लो इधर, एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक दिख रहा है, झूठ अलाउ नहीं है मेरे क्लास में। अभिषेक क्यों नहीं किया जी? सर आज कंप्लीट हो जाएगा सर। अरे तुमसे पढ़ाई लिखाई ना होगा, मैंने तुमको पहले ही बोला है, ठीक है, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। तुमसे पता है क्या होगा, अब सारे रेस्टोरेंट खुल गए, लॉकडाउन खुल गया है, सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, कहीं पे वेटर वाला पोस्ट देख लो, तुम्हारे लिए वही बेटर है, तुम्हारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। आराम से रहना किसी रेस्टोरेंट में, वेटर वाला काम करना, खाना पीना बढ़िया मस्त देगा, 10,000 का जॉब हो जाएगा, मस्त लाइफ जी लोगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तुमसे होना ही नहीं है, वो तुमसे कहाँ से हो जाएगा यार, तुम्हारे बस का नहीं है वो। उसके बाद नाइट जॉब करना मत, डे जॉब करना, रात भर पबजी खेलना, नो प्रॉब्लम। वो कौन फ्री फायर आ गया है, और अपने साथ नवीन को भी ले जाओ, वो तुम्हारा सीनियर है, वो तुम्हारा देखभाल ही करेगा। तुम दोनों कोई ने कोई रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लो, पटना में सारे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, तुम दोनों के लिए यही जॉब बेस्ट है। मेडिकल साइंस तुम दोनों के वश का नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। 10-15 हजार में पिज्जा में ज्वाइन कर लो ना, डोमिनोज में बहुत वैकेंसी आते रहता है, ज्वाइन कर लो, आराम से पिज्जा खाना, नौकरी करना आराम से डे शिफ्ट में,
नाइट शिफ्ट में दिन रात पबजी खेलना, फ्री फायर, वो कौन कौन सा और कौन कौन सा गेम आ गया है पता नहीं, सब तो बर्बाद कर दिया। वो टिकटॉक वगैरह जो भी है ज्वाइन कर लो आराम से, दिन भर डिलीवरी करना पिज्जा, रात में गेम खेलना, पिज्जा खाने मिल ही जाएगा वहां से, लाइफ बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे बस का नहीं है सब, तुम्हारे बस का नहीं है। और नई मीटिंग में प्रोटीन पढ़ लेना, आ जाओ।